हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं और सभी कोई ना कोई भगवान को पूजते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे भोले और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं हमारे भोले भंडारी, हमारे भोलेनाथ भगवान। और भोलेनाथ भगवान को सावन का महीना अति प्रिय है। वैसे तो पूरे साल ही आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि केवल अगर आप सावन के महीने में भी मात्र उनको एक लोटा जल भी अर्पण कर देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सावन के महीने से कई व्रत उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत आप करें या ना करें, सावन के महीने में किसी को भी भूल कर भी किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का पवित्र महीना। यह महीना चातुर्मास अवधि की शुरुआत होती है और इससे जो है ना चातुर्मास शुरू हो जाता है। इन 4 मास में यानी कि श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इन 4 मास में शिवजी और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने से ही अगर आप भोलेनाथ के कोई व्रत उठाना चाहते हैं, प्रदोष के व्रत उठाना चाहते हैं या 16 सोमवार के व्रत उठाना चाहते हैं तो आप वो शुरू कर सकते हैं। या फिर आप सिर्फ सावन के महीने में व्रत करना चाहते हैं सोमवार के, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप पूरा सावन का महीना व्रत कर सकते हैं। तो अगर आप सोमवार के व्रत उठा रहे हैं तो आप जो पहला सोमवार आएगा उससे आप जो है हाथ में कुछ अक्षत के दाने लेकर और जल लेकर फिर संकल्प लेंगे कि आज से मैं सोमवार के व्रत उठा रही हूँ, 16 उठा रही हूँ या फिर सिर्फ सावन के उठा रही हूँ और किस तरह के व्रत उठा रही हूँ। ये आपको संकल्प लेना है कि मैं सिर्फ मीठे व्रत करूंगी, सिर्फ चूरमे के करूंगी या सिर्फ एक समय खाना खाने के करूंगी। आप अपने हिसाब से संकल्प ले सकते हैं। और अगर आप पूरे महीने सिर्फ सावन में ही व्रत कर रहे हैं तो आप जिस दिन सावन शुरू होगा उस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ के आगे आप खड़े होके हाथ में थोड़े से चावल के दाने और जल ले लें और फिर आप जो है संकल्प लें कि आज से जो है मैं सावन का पूरा महीना व्रत करूंगी। और इसमें भी आपको बोलना है कि आप किस तरह के व्रत करेंगे, पहले ही दिन बोलना है। अगर आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, यानी कि फल खा के व्रत कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मीठे। कुछ लोग मीठे व्रत करते हैं कि सिर्फ मीठा ही खाएंगे शाम को जब व्रत खोलेंगे, तो जैसे कूटू वगैरह भी खाएंगे तो उसकी बर्फी वगैरह खाएंगे, हलवा खाएंगे। कुछ लोग फलाहार करते हैं लेकिन नमक के साथ करते हैं, सेंधा नमक के साथ, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं कि मेरे से जो है ना मीठे व्रत नहीं किए जाते तो मैं नमक लूंगी लेकिन फलाहार के साथ लूंगी, अन्न नहीं खाऊंगी। या फिर आप अन्न खा सकते हैं तो आप बोलिए कि मैं एक समय अन्न खाऊंगी और अपना एक समय का जो अन्न है यानी कि खाना है, भोजन है, वो मैं दान करूंगी। तो आप इस तरीके से जो है अन्न भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अन्न खा रहे हैं यानी कि नॉर्मल अपनी रोटी सब्जी खा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि उसमें जो है ना लहसुन प्याज ना हो, पूरी तरह शुद्ध खाना हो, आपका सात्विक भोजन हो। तो आप इस तरीके से जो है वो भी व्रत पकड़ सकते हैं। या लड़का या लड़की दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं, शादीशुदा जोड़ा भी इस व्रत को कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप सावन के व्रत कर रहे हैं तो जो भी आप सावन के सोमवार में पहले सोमवार को खाएंगे वही फिर आपको सारी बाकी के सावन के सोमवार में खाना होगा। और अगर आप 16 सोमवार के व्रत पकड़ रहे हैं या पकड़ रहे हैं आज से, उसमें आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मैं चूरमे के कर रही हूँ, लौंग के जोड़े के कर रही हूँ या एक टाइम भोजन का व्रत कर रही हूँ। उसी तरह से आपको अपने पूरे 16 सोमवार के व्रत करने हैं। और चाहे आप 16 सोमवार के व्रत करें, चाहे आप सावन के पूरे महीने के व्रत करें, उसमें आपको उद्यापन करना जरूरी होता है। आप जब भी कोई व्रत करें तो आप उसका उद्यापन जरूर करें, नहीं तो उसका आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आप सावन के व्रत करने के बाद उसका उद्यापन कैसे करेंगे और 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन आप कैसे करेंगे, दोनों की ही वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे अच्छा और उत्तम होता है कि आप शिवालय में जाके यानी कि शिव जी के मंदिर में जाके पूजा करें, क्योंकि पूजा आपकी दोनों जगह ही लगती है। घर पे करते हैं तो भी लगेगी और बाहर मंदिर में जाके करते हैं तो भी लगेगी, लेकिन घर पे की हुई पूजा से ज्यादा फल जो है हमें वो शिवालय में जाके यानी कि शिव जी के घर पे उनके मंदिर में जाके करने से प्राप्त होता है। तो अगर आप शिव जी के मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं तो वो अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। तो आप जरूर जाएं और भगवान भोलेनाथ की जितनी भी प्रिय चीजें हैं, धतूरा है, भांग है, वो आप भगवान भोलेनाथ को जरूर से चढ़ाएं। और अगर आप बहुत तामझाम भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप 1 लोटा जल तो जरूर से पूरे सावन के महीने में भगवान को चढ़ाएं।
अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी केवल 1 लोटा जल भी अगर आप भोलेनाथ को अर्पण कर देते हैं तो देखेंगे भोलेनाथ बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही भोले भंडारी हैं। वो आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि जो भी लड़का या लड़की जो भी भोलेनाथ को जो है जल अर्पण करते हैं उनकी जो है शादी जल्दी होती है, उनकी इच्छा के अनुसार होती है। साथ ही में जो है ना उन्हें जो जीवन साथी मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हो सके तो 1 लोटा जल तो जरूर से अर्पण करें भगवान भोलेनाथ को। लेकिन आप पूरे साल भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप केवल सावन के महीने में तो जरूर से कर दें। और अगर आपको कोई परेशानी है या आप नहीं जा सकते घर से बाहर या आपको टाइम नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और उसके ऊपर आप जल अभिषेक कर सकते हैं। आप या तो रोज नया पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, या फिर एक अच्छा सा बना के रख लें और उसी की आप रोज पूजा करें पूरे सावन के महीने, और उसके बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। दोनों ही तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और आप पार्थिव शिवलिंग कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। या फिर आपके पास अगर भगवान भोलेनाथ की कोई मूर्ति या तस्वीर है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भगवान जो है ना भाव के भूखे हैं। आप बहुत ज्यादा सामान लेकर सामग्री लेके पूजा कर रहे हैं लेकिन आपका पूजा में ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, किसी और के ऊपर है, तो भगवान वो स्वीकार नहीं करेंगे। बजाय उसके आपने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक साफ 1 लोटा जल ले लिया और भगवान का अच्छे से मन में ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्पण कर दिया, शिव जी भी अर्पण कर दिया, तो आप देखेंगे आप उसी में ही जो है ना भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। भगवान आपकी जो है ना उससे ही मुरादे मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में आपको क्या क्या चीजें नहीं खानी। तो देखिए खाने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप जिस तरह का व्रत करना चाहेंगे आप उस तरह का भोजन कर सकते हैं, फलाहार हो या फिर जो है 1 टाइम अनाज खाने का हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह तो सभी जानते हैं कि जब हम व्रत करते हैं तो हमें नहीं खाने चाहिए, और विशेषकर सावन के महीने में तो बिना व्रत के भी ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो फल सब्जी में गिनी जाती हैं, सात्विक होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है सावन के महीने में उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो बैंगन होता है उसको आपको सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए। हो सके तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां भी सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी, और साथ ही में दूध भी कई कई जगह पे जो है निषेध बताया जाता है। लेकिन ये दूध पूरी तरह से ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप दूध ले सकते हैं। और अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो जो कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा होता है उसे भी आप देख के खाएं कि कई बार उसमें लट वगैरह कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं और पता नहीं चलता है। तो अगर आप वो खाते हैं तो उससे भी आपका व्रत टूट जाएगा, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ अगर आप सावन के पूरे महीने में व्रत कर रहे हैं तो इस समय पर आप तेल मालिश बिल्कुल भी ना करें शरीर पे। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है तेल मालिश करके नहाने की, तो आपको तेल मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। साथ ही में अगर आप कांसे के बर्तनों में खाना खाते हैं तो सावन के महीने में आप कांसे के बर्तन में खाना बिल्कुल ना खाएं, वो भी निषेध होता है। और अगर हो सके तो आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करें। व्रत कर रहे हैं तो पूरे महीने कर रहे हैं तो आप पूरे महीने करें, लेकिन अगर आप सिर्फ सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो फिर आप व्रत वाले दिन और उससे 1 दिन पहले का जो है अपना ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो आप जो है ना भगवान भोलेनाथ के निमित्त जो है दान जरूर करें। तो अगर हो सकता है तो आप गरीबों में दान करें, आप दूध का दान करें, और हो सके तो आप अपनी प्रिय वस्तु जो भी आपको अच्छी लगती हो खाने में आप उसका जो है दान कर सकते हैं। यानी कि आप खुद ना खा के या तो उसे दान करें या छोड़ दें 1 महीने के लिए और भगवान से बोले कि मेरी मनोकामना जल्दी पूर्ण करें। और ऐसा माना जाता है कि सुहाग का सामान अगर आप दान करते हैं माता पार्वती को छुआ के तो वो बहुत अच्छा रहता है सावन के महीने में। और हरे रंग के जो कपड़े हैं हो सके तो आप भगवान को भी पोशाक चढ़ाएं, और आप सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े खुद भी पहने, माता रानी को भी हरे रंग की चूड़ी अर्पण करें, खुद भी आप जरूर से पहने। तो इस तरह से आप जो है ना सावन के महीने में व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और भी सावन से रिलेटेड आपको सभी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।